नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थोर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सॉइल साइंस की। ठीक है, तो दोस्तों अपने पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने बात कर ली थी कि सॉइल साइंस या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में अपन ने पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, अपना जो सब्जेक्ट है उसको अपन क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अपने सब्जेक्ट का नाम है सॉइल साइंस और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सॉइल साइंस है या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, दोनों क्या है, एक ही बात है। ठीक है, यानी अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब अपन किसकी बात करेंगे, सॉइल की बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं सॉइल साइंस की बात करूं तो सॉइल साइंस को हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है, मृदा विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदा विज्ञान कहा जाता है। अब मृदा विज्ञान किसे कहते हैं, ये परिभाषा में आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कि मृदा विज्ञान किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है मृदा की, सॉइल की बात करते हैं, जहां से अपन को एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं उन्हीं की बात करेंगे। जैसे कि बात करें मृदा में, कभी नहीं पूछा जाएगा, सॉरी एग्जाम के अंदर ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि मृदा विज्ञान को क्या करें, परिभाषित करें। ठीक है, यहां तक क्लियर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, मृदा की बात करें, ये शब्द कहां से आया, मृदा या जो सोइल शब्द है ये आया कहां से है या इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। अगर दोस्तों मैं सोइल की बात करूं या मैं किसकी बात करूं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। और अगर दोस्तों बात करें लोकल लैंग्वेज के अंदर इसको क्या कहते हैं, रेत के नाम से, मिट्टी के नाम से, धूल के नाम से, आदि नामों से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों आपका जन्म हुआ तो क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद में आपके घर वालों ने आपका क्या रख दिया, एक स्पेसिफिक नाम रख दिया। जब वो ये आपका स्पेसिफिक नाम लेते हैं तो आप समझ आते हैं कि वो मुझे क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों बात करें मृदा की, तो मृदा भी शब्द कहीं ना कहीं से है। जैसे आप राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान के अंदर मारवाड़ी या हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो जैसे भी आपका कोई भी नाम है, मनोज है या संतोष है या राकेश है, रमेश है, जो भी नाम है, ये नाम अपने लोकल लैंग्वेज से रखा गया। और अपनी लोकल लैंग्वेज वो कौन सी दोस्तों, हिंदी या कह सकते हैं मारवाड़ी। तो आपका जो नेम है वो कहां से, हिंदी लैंग्वेज से है। उसी प्रकार दोस्तों एग्जाम के अंदर ये पूछ जाता है कि ये सोइल शब्द है, या मैं ये कहूं कि मृदा शब्द कौन सी भाषा से आया है। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं सोइल शब्द सबसे पहले कहां यूज किया गया था, या वहां पे कौन सी लैंग्वेज के अंदर क्या किया गया दोस्तों, यूज किया गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर सोइल की बात करें, मृदा की बात करें, तो दोस्तों ये कौन सी भाषा का वर्ड है, अपने लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है। ठीक है दोस्तों, ये शब्द कौन सी भाषा का होते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं कि ये शब्द कौन सी भाषा का है या सब्जेक्ट है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। इसलिए दोस्तों ये अपने लिए थोड़े से क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अपन के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का है, एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का है। और इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक दिन अपनी लाइव क्लास के अंदर कि जिन शब्दों के पीछे वाई लग जाए वो सारे के सारे कौन से होते हैं, आपके ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं। एग्रीकल्चर में जो भी सब्जेक्ट चलते हैं पूछ जाते हैं। एक मैंने आपको अपवाद बताया था कि एनिमल हस्बेंड्री के पीछे वाई है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज का है, वो आपके लैटिन लैंग्वेज का है। ठीक है, और बाकी जो भी आपके अदर नेम होते हैं उनमें 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कौन सी लैंग्वेज के होने वाले हैं, आपके लैटिन लैंग्वेज के होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पीछे है नहीं। ठीक है, तो आप या तो ये से याद कर सकते हैं, डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि सोइल के पीछे क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो एल से क्या बना लेना, लैटिन लैंग्वेज का ये क्या शब्द है। और दोस्तों ये जो लैटिन लैंग्वेज का जो शब्द है ये कौन सा था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो शब्द था ये था दोस्तों सोलम। कौन सा शब्द था, सोलम शब्द था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मृदा है इसका जो उत्पत्ति वह है या ये बना कहां से है, कौन शब्द से बना है, लैटिन भाषा के शब्द से बना। और लैटिन भाषा का शब्द कौन सा दोस्तों, सोलम शब्द है। कौन सा शब्द है, सोलम शब्द है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, जैसे अपन सोलम की बात करें, इसको अगर अपन यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका इंग्लिश के अंदर अगर मतलब की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, मतलब की बात करूं कि दोस्तों इसकी इंग्लिश के अंदर क्या मतलब होता है, तो दोस्तों सोलम है, इसका इंग्लिश के अंदर जो मतलब होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो होता है फ्लोर। क्या होता है, फ्लोर। ठीक है, और फ्लोर को दोस्तों हिंदी के अंदर कहा जाता है फर्श। क्या कहा जाता है, फर्श कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्लोर या फर्श होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां से दो क्वेश्चन बन गए। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है, तो कौन सी भाषा से हुई है भाई, ये अपनी हुई है लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, सेकंड पूछा जाता है
कि मर्दा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है, तो दोस्तों वो शब्द है वो कौन सा है, सोलम शब्द है। कौन सा शब्द है, सोलम शब्द है। और दोस्तों सोलम का मतलब क्या होता है, फर्श होता है, फ्लोर होता है। ये एग्जाम में नहीं तो आज तक पूछा गया है और नहीं आगे एग्जाम के अंदर ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपके 2 क्वेश्चन बन गए, लैटिन भाषा और सोलम शब्द। अब देखो दोस्तों, सोलम का मतलब फ्लोर या फर्श ये होता है, ये कैसे होता है। जैसे दोस्तों पृथ्वी की बात करें, ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऊपरी भाग के अंदर इसमें चट्टानें, और बीच में क्या पाया जाता है दोस्तों, इसके अंदर लावा पाया जाता है, जिसको अपन मैग्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी चट्टानें धीरे धीरे टूट कर दोस्तों छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्या हो जाती है, बदल जाती है, या अपन कह सकते हैं चट्टानें टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। और दोस्तों ये जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, जिसमें ये आपके मृदा के कण पाए जाते हैं, इसको मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदा या सोइल कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि इसको देखो फर्श या फ्लोर क्यों कहा जाता है, इसका मतलब अपन ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो फर्श है या फ्लोर है या ऊपरी भाग है, ये वाला भाग है मेरे ख्याल से, ये वाला चारों तरफ से आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर जो आपके कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े पाए जाते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो दोस्तों ये फ्लोर या फर्श है, ये शब्द यहां से अपने लिया गया है। ठीक है, तो यहां तक अपन बात कर चुके हैं। अब दोस्तों आगे अपन जब मृदा परिच्छेदिका पढ़ेंगे, या अपन ये कह सकते हैं सोइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, उस समय दोस्तों सोलम की बात करेंगे। इस सोलम का मतलब क्या होता है, देखो सोलम का मतलब फ्लोर होता है। ये अपन को एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, ये आपको याद भी नहीं करना है। ठीक है, याद क्या करना है दोस्तों, यानी सोलम, सोलम यानी किसकी बात कर रहे हैं, मर्दा की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सोलम यानी किसकी बात कर रहे हैं, मर्दा की बात कर रहे हैं। और दोस्तों जब अपन क्या करते हैं, जैसे कि ये मर्दा है, इस मर्दा में जो अपन क्या करते हैं, इसे गड्ढा खोदते हैं। क्या खोदते हैं, गड्ढा। जैसे आपकी मर्दा थी, इस मर्दा के अंदर अपन यहाँ से गड्ढा खोदा। ठीक है, गड्ढा खोदने के बाद में क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग रंगों की परतें दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, अलग अलग रंगों की परतें दिखाई देती है। इसके अंदर सबसे ऊपरी परत है, उसको ओ परत के नाम से। ठीक है, और मृदा विज्ञान के अंदर या सोइल साइंस के अंदर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, या मैं कह सकता हूं मृदा के अंदर जो परतें पाई जाती है, इस परतों को अपन क्या कहते हैं, संस्तर कहते हैं। संस्तर का मतलब क्या है, परत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, परत। तो जब जब अपन मृदा विज्ञान की बात करेंगे, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो मृदा में जो परत पाई जाती है, उस परत के लिए अपन कौन सा शब्द यूज करते हैं, संस्तर। संस्तर को इंग्लिश के अंदर होरिजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका ओ ओरिजन हो गया, इसके नीचे कौन सा हो गया, ए ओरिजन, बी ओरिजन, सी ओरिजन। ये इन परतों के दोस्तों अलग अलग नाम है। क्या है, अलग अलग नाम है। ठीक है, तो सोलम का मतलब है, सोलम इन परतों को कहा जाता है। कौन सी परतों को कहा जाता है, बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ए और बी परत है। कौन सी परत, ये वाली। इन ए और बी परत के अंदर दोस्तों जो मृदा के कण पाए जाते हैं, उन कणों का आकार है दोस्तों ये 2 mm से कम होता है। किससे कम होता है, 2 mm से कम होता है। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया, शानदार, इंटरेस्टिंग जो आपके क्वेश्चन है वो एक बता चुका हूं, जो आगे अपने बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यानी आपको याद रखना है कि दोस्तों मृदा कणों का आकार, किसका, मृदा कणों का आकार है ये 2 mm से कम होता है। किससे कम होता है, 2 mm से कम होता है। मृदा के अंदर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, तो इनको अपन मृदा कण तभी कह पाएंगे जब इनका आकार किससे कम है, आपके 2 मिलीमीटर से कम है। अगर दोस्तों इनका आकार 2 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाएगा, तो दोस्तों इनको अपन मृदा कण नहीं कहने वाले हैं। क्या नहीं कहेंगे, मृदा कण नहीं कहेंगे। 2 mm से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। क्या बताएंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि मृदा का जो कण है वो अधिकतम कितना हो सकता है। जब 2 mm से जो बड़े आकार के जो कण पाए जाते हैं मृदा के अंदर, उनको अपन कंकड़ के नाम से या पत्थर के नाम से जानते हैं, जिनको अपन ये कह सकते हैं कंकड़ पत्थर कहते हैं सम्मिलित रूप से। ठीक है, तो दोस्तों मृदा के अंदर जो ये ए संस्तर और बी संस्तर है, ये दोनों ऐसे संस्तर होते हैं जिसके अंदर कणों का आकार हो क्या होता है, 2 mm से कम होता है। और 2 mm से जो छोटे आकार के पत्थर के टुकड़े होते हैं, इन सबको सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं, मृदा कण कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा कण। तो ये आपके ए और बी संस्तर, इसमें 2 mm से कम आकार के क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, सोइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सोइल किससे बना है, सोलम। किससे बना है, सोलम। इसलिए दोस्तों ए और बी से बाकी डिटेल से अपन इसके बारे में कब पढ़ेंगे, जो सोइल प्रोफाइल है वो उसकी अपन बात करेंगे, सोइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, उस समय दोस्तों इनके बारे में अपन डिटेल से क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो अभी आपको केवल इतना ही याद रखना है कि दोस्तों सोलम कौन कौन से संस्तर को कहा जाता है, A+B संस्तर को क्या कहा जाता है दोस्तों, सोलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोलम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कई बार आप देखोगे कि A+B,
ठीक है, या इसके बीच में कई बार ई भी दिया हुआ रहता है, जैसे आपके क्या जाएगा a प्लस ई प्लस बी, इसको भी क्या कहते हैं अपन, सोलम कहते हैं। तो इनकी बात अपन आगे करेंगे बाद में, आपको भी केवल इतना याद रखना है a प्लस बी, या आपके एग्जाम में आ जाए a प्लस ई प्लस बी, इनको अपन किसके नाम जानते हैं, सोलम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, सोलम के नाम जानते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपके क्लियर हो चुके होंगे। 3 क्वेश्चन बता दिया है। मर्दा कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है, सोलम। सोलम किसको कहा जाता है, ए प्लस बी संयुक्त को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके यहां तक क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं मर्दा की परिभाषा की। किसकी बात कर लेते हैं, परिभाषा की बात कर लेते हैं कि मर्दा को परिभाषित अपन किस प्रकार से करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो परिभाषा की बात करें, मैंने आपको कहा था कि अपन वही चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम पूछ जाती है। एग्जाम में कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि मर्दा को परिभाषित कीजिए, ठीक है, क्योंकि अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, इसके अंदर ऑप्शनल अपने पास क्या आने वाले हैं, ऑप्शंस आने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में से हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब परिभाषा तो पूछी नहीं जाएगी, लेकिन दोस्तों मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं, इसका मतलब उस परिभाषा में से भी आपके 2-3 क्वेश्चन है वो बनते हैं, और वो क्वेश्चन आपको क्या होने चाहिए दोस्तों, याद होने चाहिए। वो क्वेश्चन आपको क्या होने चाहिए दोस्तों, पता होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अपन मर्दा विज्ञान की बात कर चुके हैं। अब मर्दा विज्ञान की परिभाषा की बात करूं तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि दोस्तों मर्दा है ये 3D होती है। 3D मतलब इसको हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय। ठीक है, त्रिविमीय मतलब इसके अंदर कितनी विमाएं पाई जाती है, इसी को अपन क्या कहा जाता है, विमाएं कहा जाता है। जैसे 2 विमाएं तो इसको द्विविमीय, 3 विमाएं तो त्रिविमीय कहेंगे, और इसको इंग्लिश में कहते हैं त्रिविमीय को 3 डायमेंशनल क्या कहा जाता है, 3 डायमेंशनल। तो डायमेंशनल से क्या ले डी ले लिया, तो यानी जो आपकी मर्दा होती है वो 3D होती है। 3D का मतलब मर्दा की लंबाई चौड़ाई भी होती है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसकी आपको एक तो लंबाई दिखाई दे रही है, एक वीडियो केवल आपको चौड़ाई दिखाई दे रही है, मतलब 2 विमाएं दिखाई दे रही है। ठीक है, इसलिए आप जो वीडियो देख रहे हो भी ये आपका द्विविमीय है, 2 डायमेंशनल है। जबकि दोस्तों अगर आपको ऐसा लगे कि वास्तव मेरे पीछे और यहाँ पे आपके बीच में गैप भी है, अगर ये आपको क्या दिखे, ये गहराई भी दिखे कि मैं कितना बोर्ड से दूर हूँ, कितना पास हूँ, तो उसको कहते हैं 3D कहते हैं। जैसे अपन सिनेमा हॉल के अंदर मूवी देखने जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं चश्मा लगा के देखते हैं ना, तो जो चश्मा लगा के देखते हैं उनके द्वारा उनको कितनी विमाएं दिखती, 3 विमाएं, उनको लगता है सर रियलिटी में लग रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई। जैसे कि दोस्तों अपन मर्दा की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैं ये छोटा सा है, ये मैं इधर साइड में लेके आया हूँ। जैसे कि मर्दा का मैंने छोटा सा क्या लिया है, पार्ट लिया है। अगर इस पार्ट की मैं बात करूं, देखो ये अपना खेत मान लेते हैं, खेत है तो खेत की दोस्तों कुछ ना कुछ क्या होती है, लंबाई भी होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, चौड़ाई भी होती है। और ये क्या मर्दा ही है भाई, खेत के अंदर क्या पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, रेत पाई जाती है। इसको खोदते हैं तो इसकी क्या होती है दोस्तों, कुछ ना कुछ गहराई भी होती है। क्या होती है, गहराई भी होती है। एक अगर अपन गड्ढा खोदे तो एक इस तरह से आ जाता है, जिसके बाद में मर्दा के अंदर क्या आ जाता है, यानी अपने खेत के अंदर नीचे पत्थर आ जाते हैं। तो पत्थर से पहले कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है दोस्तों, इसके अंदर मर्दा पाई जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मर्दा की 3 विमाएं होती है, इसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, प्लस इसके साथ साथ क्या होती है दोस्तों, गहराई होती है। इसका मतलब मर्दा की कितनी विमाएं होती है, 3 विमाएं होती है। याद रखिएगा, इसलिए दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि मर्दा होती है 1 विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। महेश सर ने पढ़ाया है नहीं, तो दोस्तों आपको महेश सर ने पढ़ा दिया, याद कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक अपन क्या कर चुके हैं, इसके अंदर फर्स्ट परिभाषा के अंदर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों मैं बात करूं, ये मर्दा होती है वो प्राकृतिक होती है। कैसे होती है, प्राकृतिक। अब दोस्तों ये मर्दा वो प्राकृतिक पिंड कैसे होता है, ठीक है, तो मैं इसके अंदर सेकंड पॉइंट है, इसी से दोस्तों जो मैं आपको लाइनें बता रहा हूं इससे इसकी परिभाषा भी बन जाती है बहुत अच्छे तरीके से। प्राकृतिक पिंड, ठीक है, प्राकृतिक पिंड की बात करें दोस्तों, प्राकृतिक पिंड है, इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बात करें तो इसको नेचुरल बॉडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, नेचुरल बॉडी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों देखो, एक तो होता है प्राकृतिक, एक क्या होता है कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब जो अपने आप बनता है उसको प्राकृतिक कहते हैं, और जिसको दोस्तों अपन बनाते हैं मनुष्य के द्वारा जिसका निर्माण किया जा सकता है उसको कहते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल कहते हैं। तो दोस्तों मैं तो कह रहा हूं कि मर्दा है वो क्या है, अपने प्राकृतिक होता है, नेचुरल पिंड होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल बॉडी कैसे होती है इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, आपने चिप्स बनाने की फैक्ट्री देखी होगी, आलू पराठे बनाने की आपने होटल देखी होगी, कोको कोला है, पेप्सी है, वो बनाने की आपने बहुत सारी कंपनीज देखी होगी। लेकिन क्या दोस्तों आपने ऐसी कभी कंपनी देखी है या ऐसी कोई फैक्ट्री देखी जहां पर मर्दा का निर्माण किया जाता होगा, या अपन जाते हैं कि भाई साहब 1 kg मर्दा है, 2 kg मर्दा दे दो। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मर्दा है ये प्राकृतिक रूप से इसका अपन निर्माण नहीं कर सकते हैं।
सर क्यों नहीं कर सकते? आपने भी कहा कि मर्दा कणों का आकार है ये क्या होता है दोस्तों 2 mm से कम होता है। अगर मर्दा के कण है अगर उनका आकार 2 mm से कम हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? मर्दा कहेंगे। सर आज मैं घर जाऊंगा एक बड़ा सा पत्थर लेके आऊंगा, उसके ऊपर बहुत सारे थोड़े से क्या करूंगा मैं बार बार चोट मारूंगा और दोस्तों यानी सर मैं क्या करूंगा इस जो पत्थर का टुकड़ा है उसको 2 mm से छोटे आकार के कणों के अंदर बदल दूंगा। तो सर मैंने ये क्या बना दी है? मृदा बना दी है। क्या बना दी है? मृदा बना दी है। तो दोस्तों मैं आपको कह दूं कि ये मृदा नहीं है। क्या नहीं है? मृदा नहीं है, ये मृदा के कण है। क्या है? मृदा के कण है। ठीक है, तो इनको उसको मृदा नहीं कह के इसको क्या कहेंगे अपन? मृदा कण कहेंगे। कि सर इसको मृदा कण कहेंगे तो मृदा किसको कहेंगे? या मृदा का निर्माण अपन कृत्रिम रूप से क्यों नहीं कर सकते? अब देखो दोस्तों मृदा का निर्माण होता है किससे? चट्टान। आपने देखे हो दोस्तों बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जिनको अपन लोकल लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं? डूंगर कहते हैं। ठीक है, तो डूंगर हो गए, पहाड़ हो गए, चट्टाने हो गई, रॉक्स हो गई, सब एक के नाम है। तो दोस्तों अगर चट्टाने का क्या होता है? ये टूटती है बड़े बड़े पत्थरों में, फिर बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, छोटे छोटे कणों में, और वो छोटे छोटे कण है बाद में क्या कर लेते हैं दोस्तों? मृदा का निर्माण कर लेते हैं। किसका लेते हैं? मृदा का निर्माण कर लेते हैं। तो सर पत्थर है, चट्टान से हम पत्थर तोड़ेंगे, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो मृदा का निर्माण कर दिया। क्यों नहीं कर सकते मृदा का निर्माण? आइए दोस्तों अपन क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर मैं मृदा के निर्माण की बात करूं सबसे पहले अपन कह रहे चट्टानों से क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि मृदा का निर्माण चट्टानों से तो होता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जो ये आपके चट्टान है उसका निर्माण किससे होगा? तो दोस्तों चट्टान है उसका निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी से होता है। किससे होता है? ज्वालामुखी से होता है। जब वोल्केनो निकलता है और वोल्केनो ठंडा हो जाता है, ठीक है, लावा है वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद में क्या है? ये आपका लावा है ये आगे चलकर चट्टान में बदल जाता है, ठोस रूप क्या कर लेता है दोस्तों? धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? ठोस रूप है धारण कर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये कह सकते हैं या मैं आपको ये कह सकता हूं कि अपन सबसे पहले तो ये लावा है इसका निर्माण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इस लावे का निर्माण नहीं कर सकते। अगर लावा अगर अपन पृथ्वी से बाहर निकालने लग गए, ठीक है, तो जब लावा पृथ्वी से बाहर आएगा तो इसका तापमान इतना ज्यादा होता है कि अपन खुद जलकर इस लावे के अंदर मिल जाएंगे, अपने खुद की क्या हो जाएगी दोस्तों? राख हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राख हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या अपन लावा बाहर निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते। मतलब मृदा का निर्माण है ये क्या होने वाला दोस्तों? प्राकृतिक होता है। कैसा होता है दोस्तों? प्राकृतिक होता है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि मृदा का निर्माण है ये कैसे होता है दोस्तों? प्राकृतिक होता है। इसका अपन निर्माण है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसका निर्माण नहीं कर सकते तो मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकता हूं कि मृदा है ये कैसी होती है मेरे दोस्त? प्राकृतिक पिंड होता है। कैसा होता है? प्राकृतिक पिंड होता है। अब दोस्तों अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, ठीक है, अब देखो दोस्तों मृदा की बात करें कि मृदा में पाया क्या क्या जाता है या मृदा किस किस से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं मृदा की सबसे पहले बात करूं तो अपन ने जैसे देखा सबसे पहले आपका क्या बना? चट्टान बनी। चट्टान से क्या बनेंगे दोस्तों? आपके बड़े बड़े पत्थर बनेंगे और बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे कणों में बदल जाएंगे। और जब दोस्तों इन छोटे छोटे कणों के बीच में क्या बन जाए दोस्तों? ये अलग अलग परतें बन जाती है। मैंने आपको कहा कि इन परतों को अपन मृदा विज्ञान में, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री के अंदर या अपन ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर ये मृदा के अंदर जो परतें पाई जाती हैं इन परतों को संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्तर। और जब मृदा के अंदर ये मृदा कणों के बीच में या कह सकते हैं मृदा कणों में क्या बन जाती है? परतें बन जाती है, तभी इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मृदा कहा जाता है या मैं कह सकता हूं सोइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोइल कहा जाता है। तो ये अपने चट्टान थी, चट्टान से क्या बनी है? सोइल बनी है। ठीक है, अब सोइल के अंदर होगा क्या? देखो दोस्तों आपके ये क्या है? चट्टान है। इस चट्टान की बात करूं दोस्तों, इस चट्टान के अंदर क्या है? ये खनिजों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? खनिजों से। दोस्तों बहुत सारे खनिज है, ये बहुत सारे खनिज है, ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई? किसका निर्माण करेंगे? चट्टान का निर्माण करेंगे। अब इस चट्टान के अंदर सारे के सारे क्या है? ये खनिज है। ठीक है, जब ये क्या होगा? बड़े बड़े पत्थरों में टूटेंगे तो इसके अंदर क्या है? ये खनिज है टुकड़ों के अंदर, और बाद में आगे चलकर ये खनिज है, ठीक है, जिनको अपन इंग्लिश से मिनरल कहते हैं। ये मिनरल्स दोस्तों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, जिनको अपन इन मिनरल्स को क्या कहते हैं? मृदा कण कहते हैं। मिनरल्स क्या है? तो अपन कह सकते हैं कि चट्टानों से बने, और चट्टानों के जो दोस्तों छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? खनिज। यानी मृदा के अंदर एक तो क्या पाए जाते हैं दोस्तों? खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों मृदा के अंदर क्या पाए जाते हैं? ये किस किस से मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों मृदा के अंदर एक तो क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। प्लस मृदा के अंदर जो दोस्तों को कण दिखाई देते हैं, इन कणों के अंदर और क्या क्या पाया जाता है? अगर मैं इसकी बात करूं,
ठीक है। देखो इसके अंदर क्या पाया जाता है, जैसे कि अपन ने बात करा, ठीक है, जैसे अपन ने पौधा लगाया, क्या लगाया, पौधा लगाया, तो पौधा लगाने के बाद में क्या होगा, सी मर्दा मान लो इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने क्या करा, पौधा लगाया, तो जैसे पौधे की मान लो ये पत्ती है, ये पत्ती यहाँ पे गिरेगी तो किसके अंदर मिल जाएगी, मृदा के अंदर मिल जाएगी। ये वाली पत्ती गिरेगी तो भी किसमें मिलेगी, मृदा के अंदर मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा जब दोस्तों ये पूरा पौधा है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, इसकी लाइफ साइकिल वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट, और ये पूरा पूरा पौधा है किसमें आ जाएगा, मर्दा में, और मर्दा में मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर दोस्तों किसी जीव की मैं बात करूं, मान लो कोई जीव है, ठीक है, ये अभी तो क्या जिंदा है तो क्या कर रहा है, भाग रहा है, ठीक है, भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है, लेकिन जब मर जाएगा तो किसके अंदर मिल जाएगा, ये इस मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। अपने भी क्या जिंदा है तब तक अपन अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, जिस दिन अपन अपनी भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी तो अपन भी किसके अंदर मिल जाएंगे, मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे, मृदा के कण बन जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पेड़ पौधे, ये क्या है, पेड़ पौधा है, ये अपन का सर जीव जंतु, अपन क्या जीव जंतु एक तरीके से। तो दोस्तों पेड़ पौधे और जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं, अवशेष किसको कहा, ये भी पहले पौधा था, इसकी पत्ती अलग हो गई तो इस पत्ती क्या हो गई, इस पौधे का क्या हो गया, अवशेष हो गया, ठीक है। मेरे क्या रखे अभी बहुत बड़े बड़े ये बाल आ रखे हैं, इन बालों को क्या कर दूं मैं, कटवा दूं। तो अभी तो ये महेश सर के बाल है, लेकिन जैसे ही बालों को अलग करूंगा ये क्या हो, बाल हो गए, ये महेश सर के अवशेष हो गए, क्या हो गए, अवशेष हो गए। तो यानी आपके क्या जीवों के अवशेष हो गए ये। तो दोस्तों पेड़ पौधे और जीव जंतु के अवशेष है, ये भी मरने के बाद में किसके अंदर मिल जाते हैं, मृदा के अंदर मिल जाते हैं। यानी मृदा के अंदर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे व जीव जंतु के क्या पाए जाते हैं दोस्तों, अवशेष पाए जाते हैं। और दोस्तों यहां से मैं आपको एक परिभाषा बताता हूं, ये आपको याद रखनी है कि दोस्तों ये जो आपके पेड़ पौधे और जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं, इनको अपन कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। कौन से पदार्थ कहेंगे, कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कार्बनिक पदार्थ की, तो कार्बनिक पदार्थ है, इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये मिनरल बता दिए है कि मिनरल्स किसमें पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे मृदा के अंदर कण पाए जाते हैं, पत्थरों के टुकड़े पाए जाते हैं, उनको तो मिनरल्स खनिज कहते हैं। और जीव जंतु पेड़ पौधों के जो अवशेष पाए जाते हैं, अगर मैं लोकल भाषा में बात करूं, लोकल लैंग्वेज में बात करूं, तो ये कह सकता हूं जो खाद होती है, खाद जो गोबर की खाद हो गई, ठीक है, जो जीव जंतु खाद होगी, तो खाद कह सकते हैं एक तरीके से। तो इसको अपन क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर इसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक मैटर के नाम से जाना जाता है। और इसको शॉर्ट के अंदर OM के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, OM के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से खनिज व कार्बनिक पदार्थ है, ये दोनों दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। तो मैं कह सकता हूँ मृदा खनिज व कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ एक पदार्थ है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, मृदा के कार्य क्या क्या होता है, तो मैं कहूँ आपके मृदा कार्य क्या क्या होता है, तो आप कहोगे सर सड़कें बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े मकान भवन बनाने के लिए किसका, मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, मृदा का प्रयोग किया जाता है। सर बर्तन बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये अपने काम की चीजें नहीं है, ठीक है, जो काम की नहीं है उसको ऊपर नहीं पढ़ने वाले, मैंने कहा, ठीक है, ये आप सब लोग जानते भी है काम की क्या चीज है। तो दोस्तों मृदा है, अपन क्या करें, मृदा की स्टडी क्यों कर रहे हैं, मान लो एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के अंदर मृदा का अध्ययन अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन मृदा का अपन को पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या सुधार किया जाए, तो अपना जो फसल उत्पादन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। यानी फसल उत्पादन के बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, मृदा की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन उद्देश्य क्या है, फसल उत्पादन को बढ़ाना। किसको बढ़ाना, फसल उत्पादन को बढ़ाना। तो फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका अपन क्या करेंगे दोस्तों, प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि पेड़ पौधे ने फसलें हो गई, तो फसलों के लिए क्या क्या काम करती है दोस्तों, जैसे कि बात करें जो आपके पौधे हैं इनको क्या चाहिए, जल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, जल, ठीक है। जैसे अपन को प्यास लगी तो अपन किसी के घर में जाकर कह सकते हैं कि भैया मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, क्या पिला दो, पानी पिला दो। लेकिन कभी पौधा अपने घर पे आया है कि आपके घर पे आया है कभी पौधा कि भैया मुझे प्यास लगी, आप पानी पिला दो। इसका मतलब पौधा है वो अपने घर तो नहीं आता, किसी टंकी के पास तो नहीं आता, किसी जल स्रोत के पास तो चलकर नहीं आता है। तो पौधे को पानी मिलता कहां से है, तो दोस्तों पौधे को पानी है ये कहां से मिलता है, ये दोस्तों मृदा से मिलता है। कहां से मिलता है, मृदा से मिलता है। जैसे कि मैं इस पौधे की क्या कर लेता हूं दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पौधा है अपना, तो इस पौधे को दोस्तों कहां से मिलेगा पानी, पानी कहां से मिलेगा, ये जड़ है, तो ये जड़ है, इसके अंदर पानी कहां से जाएगा, इन आपके मृदा से जाएगा। किससे जाने वाला है, मृदा से जाने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूं सीधे सीधे कि ये मृदा का कार्य क्या है, ये पौधों को जल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, जल प्रदान करता है। प्लस सेकंड दोस्तों देखो ये पौधा है वो सीधा खड़ा है, क्या है, सीधा खड़ा है। जैसे मार्कर है क्या सीधा खड़ा है, अभी सीधा क्यों खड़ा है, क्योंकि मैंने इसको हाथ से पकड़ रखा है, मेरी अंगुलियों ने इसको सहारा दे रखा है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये क्या हो जाएगा, आपका मार्कर गिर जाएगा, यानी इसको सहारे की जरूरत होती है। उसी प्रकार पौधा है
ये खड़ा है, खड़ा क्यों है? क्योंकि इसको यांत्रिक सहारा किसने दे रखा है? आपकी मर्दा ने दे रखा है। ये मर्दा ने इसको क्या दे रखा है? सहारा दे रखा है। और मर्दा ने सहारा देने के कारण दोस्तों ये क्या अपन को सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है? सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, ये क्या यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। मर्दा पौधे को क्या करती है? यांत्रिक सहारा, खड़ा रहने के लिए सहारा प्रदान करती है। प्लस दोस्तों मैं अगर बात करूं, देखो पौधे को और क्या चाहिए दोस्तों? देखो जल है, यांत्रिक सहारा है, इसके साथ साथ पौधे को खाना चाहिए होता है, अपने को खाना चाहिए होता है। खाना बनाते हैं, मार्केट से ले आते हैं, होटल पर जा खा क्या जाते हैं? क्या पौधे कहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। ठीक है, तो मर्दा को भी क्या चाहिए? सॉरी, पौधों को भी क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए। और वो पोषक तत्व दोस्तों पौधे कहाँ किस में से लेते हैं? मृदा में से लेते हैं, मर्दा में से लेंगे। कहाँ से लेंगे भाई? मर्दा में से लेंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व कह सकता हूं, या दोस्तों मैं कह सकता हूं न्यूट्रिएंट। तो दोस्तों मर्दा को सॉरी पौधे को जो पोषक तत्व है वो भी कौन प्रदान करती है? मृदा प्रदान करती है। प्लस दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि दोस्तों पौधे हैं, ठीक है, इनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, CO2 की जरूरत होती है? यानी क्वेश्चन मेरा ये है कि पौधे श्वसन में CO2 ग्रहण करते हैं या फिर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? फटाफट कमेंट करें भाई, पौधे किसको ग्रहण करते हैं? श्वसन के अंदर पौधे किसको ग्रहण करते हैं? कमेंट करके बताएंगे। पौधे श्वसन में किसको ग्रहण करते हैं? पता है सर, पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो दोस्तों वे सारे के सारे भाई जो ये कह रहे हैं कि पौधे श्वसन के अंदर CO2 तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, वो दोस्तों उन सब का ये जो आपका आंसर है वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या दोस्तों? गलत है। क्या है? गलत है। अरे कि सर हमने तो यही पढ़ा था कि पौधे CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पौधे CO2 किस में लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं। और ऑक्सीजन क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में निकालते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? श्वसन की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों जड़ों के श्वसन के लिए, किसके? जड़ों के श्वसन के लिए पौधे श्वसन में कौन सी गैस करेंगे? हम में से यार है श्वसन, चाहे पौधे करें, चाहे मनुष्य करें, चाहे आप करें, चाहे मैं करूं, श्वसन का मतलब भी यही होता है ऑक्सीजन का ग्रहण करना और CO2 का क्या निकालना? बाहर निकालना। तो दोस्तों पौधे की जड़ें हैं, ये जमीन में रहती है, वहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है, वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन श्वसन तो पौधे के हर भाग में चलता है। तो जड़ें क्या करती है? श्वसन करती है। तो श्वसन के लिए क्या चाहिए दोस्तों? ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो मैं ये कह सकता हूं श्वसन के लिए जो जड़ों को ऑक्सीजन है वो भी कौन प्रदान करती है दोस्तों? मृदा प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है? मृदा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं दोस्तों, मृदा के अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चूहे, यानी चूहे के मारवाड़ी के अंदर किसके नाम जानते हैं? ऊनरे के नाम जानते हैं। तो आपके कीड़े मकोड़े हो गए, ऊनरे हो गए, सांप हो गए, ये सारे सारे किसके अंदर रहते हैं? बिल बना के मृदा के अंदर रहते हैं। और जहां पे दोस्तों ये रहते हैं उसको आवास कहा जाता है। जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपका क्या आवास है? वो आपका घर है। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि मृदा है, ये साथ साथ दोस्तों आपके जो सूक्ष्म जीव है, कीड़े मकोड़े हैं, इनको आवास, आवास को इंग्लिश में कहते हैं हैबिटेट भी क्या करवाता है दोस्तों? प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है? हैबिटेट भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा अपन यहीं से बनाने वाले हैं। कहां से बनाने वाले हैं? यहीं से दोस्तों इसकी अपन क्या बनाने वाले हैं? परिभाषा। ये परिभाषा अपन कैसे बनाएंगे इसकी अपन क्या कर लेते हैं दोस्तों? बात कर लेते हैं और परिभाषा बना के क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। अब देखो यहां तक मैंने आपको बता दिया सारा सिस्टम। वापस रिपीट कर रहा हूं, मृदा त्रिवी में 3D होती है। मृदा प्राकृतिक पिंड नेचुरल बॉडी होती है। मृदा खनिज व कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। मृदा पौधों को जल, यांत्रिक सहारा, पोषक तत्व व जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है। और साथ ही साथ मृदा सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए क्या प्रदान करती है दोस्तों? ये आवास प्रदान करती है। तो आपको पूछा जाएगा कि मृदा होती है, तो मृदा कैसी होती है भाई? ये 3D होती है। कैसे होती है? 3D होती है, त्रिविमीय होती है। ठीक है, मृदा होती है कृत्रिम पिंड, जीवित पिंड, उपरोक्त दोनों कह नहीं सकते। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि मृदा होती है, कैसी होती है भाई? आपके प्राकृतिक पिंड होता है। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन है वो भी आपके क्लियर हो गया होगा। मृदा किस किस से मिलकर बनी होती है? खनिज, कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ये इसके क्या हो गए दोस्तों? कार्य हो गए। तो यही से अपन क्या बना सकते हैं? अगर आप 11th-12th पढ़ रहे हैं या 12th में आपको थ्योरी का पेपर देना है या आप कॉलेज में, तो इससे आप परिभाषा भी बना सकते हैं। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है
जो खनिज कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है तथा पौधों को जल, यांत्रिक सहारा, पोषक तत्व है, वह जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है और साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए क्या प्रदान करती है दोस्तों, आवास प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, आवास है प्रदान करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये पुण्य मृदा की परिभाषा की क्या कर ली, बात कर ली। ठीक है, अब दोस्तों अलग अलग वैज्ञानिक है, उन्होंने देखो मृदा को अलग अलग तरीके से क्या करा है, परिभाषित। ये तो एक अपन ने क्या देख लिया दोस्तों, एवरेज औसतन बात कर ली। क्या कर ली, औसतन। सारे साइंटिस्ट ने जो भी परिभाषाएं दी उन सबका अपन ने एवरेज देख लिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों कई बार ये पूछा जाता है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, ये कौन से वैज्ञानिक ने कहा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो दोस्तों आपके मृदा विज्ञान के पिताजी है, और मृदा विज्ञान के पिताजी, मृदा विज्ञान के जनक, सोइल साइंस के फादर है, ये कौन है दोस्तों, वी डोकोचेव। कौन है, वी डोकोचेव। ठीक है, और दोस्तों वी डोकोचेव है, इन्होंने क्या कहा, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछ जाएगा, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल बॉडी है, ये कौन से वैज्ञानिक ने कहा। तो कौन से वैज्ञानिक ने कहा दोस्तों, वी डोकोचेव ने कहा। इसके साथ दोस्तों एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जाता है कि मृदा पोषक तत्वों का एक थैला है। किसका थैला है, मृदा पोषक तत्वों का, किसका, पोषक तत्वों का एक थैला है। क्या है, पोषक तत्वों का एक थैला है। ठीक है, सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बीन, ये कौन से साइंटिस्ट ने कहा। ठीक है, तो दोस्तों ये साइंटिस्ट था, वो कौन सा था दोस्तों, वीथनी नाम का साइंटिस्ट था। क्या नाम था इस साइंटिस्ट का, वीथनी। तो दोस्तों ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मृदा पोषक तत्वों का एक थैला है, क्योंकि दोस्तों मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और दोस्तों ये पोषक तत्व पौधे क्या करते हैं दोस्तों, इनको ग्रहण करते हैं और अपनी जीवन चक्र है उसका क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों वीथनी है, उन्होंने मृदा को इस तरीके से परिभाषित करा कि मृदा एक पोषक तत्वों का थैला है, यानी इंग्लिश में कहें तो सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बीन। तो आपको पूछा जाएगा मृदा को एक न्यूट्रिएंट बीन कौन से साइंटिस्ट ने कहा। तो दोस्तों किसने कहा, वीथनी ने कहा। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक मेरे ख्याल से जो भी मैंने आपको बताया है वो आपके क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। परिभाषा की बात कर ली। ठीक है, मृदा शब्द किससे बना है, और मृदा एक पोषक तत्वों का थैला है या मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, कौन से साइंटिस्ट ने कहा, इन सब के क्या कर चुके दोस्तों, बात कर चुके हैं। आई होप दोस्तों यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर अपन इतनी बात करेंगे, बाकी जो भी है दोस्तों अपन अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। और आते ही सबसे पहले अगले लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे कि ये मृदा विज्ञान है, ठीक है, सोइल साइंस, इसकी कितनी ब्रांचेज होती है, और इन ब्रांचेज में से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी परिभाषा पूछी जाती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपके मृदा विज्ञान इसकी दो ब्रांचें होती है, पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी, दोनों की परिभाषा अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और सटीक तरीके से बताने वाला हूं, और वो इस तरीके से बताने वाला हूं कि अगर आपको एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा दे तो भी आपके परिभाषा गलत नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट है, मैंने यही देखा कि पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी की परिभाषा वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो इसके अपन किसके अंदर बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसके बाद में अपन क्या करेंगे दोस्तों, आपके जो मृदा विज्ञान है इससे संबंधित जो जनक है, उन सारे के सारे जनक, फादर है, उनके अपन एक साथ यहीं पे क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, जैसे मृदा रसायन के जनक कौन है, ठीक है, मृदा विज्ञान के जनक कौन है, कृषि रसायन के जनक कौन है, मृदा टेस्टिंग, मृदा जांच के पिताजी कौन है, मृदा सूक्ष्म जीविकी के जनक कौन है, उनकी अगले लेक्चर के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। तो इसके अंदर अपनी क्या करेंगे, इतनी बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।